चले जाते। जिस तरीके से सदैव परम पूजनी ने सदैव ये कहा है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप सभी लोग हैं, तो आज मैं भी ये कहता हूं कि जितने भी हमारे यहाँ आप सभी लोग परिवार के सदस्य के रूप में बैठे हैं और परिवार के सदस्य हैं, आप सभी इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं और मैं आप सभी मुख्य अतिथियों को अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं और मंच में विराजमान सभी अतिथियों को प्रणाम करता हूं। कांग्रेस पार्टी की जो बात थी, बहुत सारी बातें सबने बताई और यहां बहुत सारे हमारे सियाने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि जो परम पूजनी ने काम किया, जो आदरणीय चाचा जी ने काम किया, उसके बारे में मुझे बहुत सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। सन 52 में जिस तरीके का चुनाव हुआ, जो नौजवान साथी होंगे हो सकता है वो न जानते हो, तो वो अपने बड़े बुजुर्गों से मिले और जाने कि किस तरीके से सन 52 में चुनाव लड़ा गया और सन 77 का चुनाव जो हुआ, जिसमें कांग्रेस बुरी तरीके से पराजित हुई, लेकिन उसके बाद भी परम पूजनी 1977 के चुनाव में त्योथर जैसी कठिन सीट से चुनाव जीत कर आए थे। तो उसमें किसका योगदान था? मुझे जो परम पूजनी ने बताया था, मैं उसी के अनुरूप आप सभी को कह रहा हूं कि 1977 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लोगों की वजह से ग्राम पंचायत त्यूनी और त्यूनी में की पूरी जो हमारी आसपास के ग्राम पंचायतें, पूरी मेड़ौर है जो हमारी, और पूरी मनगांव विधानसभा क्षेत्र के जो लोग थे, उन लोगों ने, ना तो गाड़ी थी उस समय, ना मोटरसाइकिल थी, गिने चुने लोगों के पास ही साइकिल रही होगी, पैदल पैदल लोगों ने जाकर 1977 में त्योथर के एक एक घर में अपनी अपनी रिश्तेदारियों में जा जाकर वहां रह रहकर उस चुनाव को स्वयं लड़ा, न कि परम पूजनी ने लड़ा। और आप सभी की मेहनत के कारण ही 1977 का चुनाव जीता गया। आज की जो परिवेश है और आज की जो स्थिति है, उसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 19 जनवरी को दादा का जाना, और 11 तारीख को पूजनी चाचा जी का न रहना, ये हम लोगों के लिए एक ऐसी घटना थी कि इसके बाद अब ये लग रहा था कि कुछ नहीं है। पर मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और सभी बड़े कांग्रेस के नेतागणों को, जिन्होंने त्यूनी पर और आपके परिवार पर, आप सब पर विश्वास कर कर छोटे भाई राज को टिकट दिया है। और ये विश्वास आपका है, आपके विश्वास के कारण ही सिद्धार्थ को टिकट मिला है। तो मैं ये चाहता हूं आप सभी से सिर्फ कि हम सभी लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ, जिस तरीके से जिन लोगों ने 1977 में रहे वो तो हैं ही हैं, वो अपना मार्गदर्शन नौजवान साथियों को बताएं कि किस तरीके से 1977 का चुनाव लड़ा गया था। और उसी तरीके से हमारे नौजवान साथी पूरी लोकसभा में जहां जहां उनके लोग हों, जहां जहां उनकी रिश्तेदारियां हों,
वहां वहां पहुंचे और हर जगह जिस तरीके से कहा कि सिद्धार्थ का नाम होना चाहिए, कांग्रेस का नाम होना चाहिए, और तभी हम इस लोकसभा चुनाव को जीत सकते हैं जब आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद, प्रेम और साथ में आपका मार्गदर्शन मिलेगा। सदैव हमारा परिवार और आप सभी जन ने सदैव आशीर्वाद दिया है। मैं ये चाहूंगा कि आप सभी का आशीर्वाद इस बार भी छोटे भाई सिद्धार्थ को मिले और वो जिस तरीके से 1999 में पूजनीय चाचा जी सांसद बनकर दिल्ली गए थे, उसी तरीके से सिद्धार्थ भी इस बार सांसद बनकर दिल्ली जाए और जिस तरीके से उन्होंने काम किया था दिल्ली में संसद में, उसी तरीके से वो भी एक अपना नाम करे। और उसका नाम नहीं होगा हमारे ग्राम पंचायत का नाम होगा, हम सभी का नाम होगा। जिस परिस्थितियों में हम सभी लोग हैं तो ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आप सभी के स्नेह और प्रेम को कि आप सभी के स्नेह और प्रेम को कांग्रेस पार्टी में ने कबूला, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कबूला और सिद्धार्थ को टिकट दिया। आप सभी मेरे कोई बाबा हैं, कोई चाचा हैं, कोई भाई हैं, और हमारे यहां तो कभी इस तरीके से नहीं रहा कि कोई हरिजन है, कोई आदिवासी है या कोई पिछड़ा है। हम सभी लोग मिलजुल कर एक साथ सदैव रहे हैं। त्यूनी ग्राम पंचायत और आसपास का मेड़ौर ऐसा रहा है कि हमेशा संगठित और एकत्रित होकर रहा है। और यदि इस मनगांव विधानसभा क्षेत्र ने इस विधानसभा में 45,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं, तो मैं समझता हूं कि 45 दूनी 90,000 वोट सिद्धार्थ को अकेले मनगांव विधानसभा क्षेत्र से मिलना चाहिए। और यदि आप सभी का प्रयास होगा तो 90,000 तो यहां से मिलेंगे ही, और आप सभी ने चाहा तो सिरमौर से मिलेंगे, त्योंथर से मिलेंगे, सिमरिया से मिलेंगे, मऊगंज से मिलेंगे। पूजनीय चाचा जी ने अपना आधे से ज्यादा समय मऊगंज में दिया। यदि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा भी काम सब जगह करेंगे तो निश्चित रूप से सभी जगह से हम लोगों की विजय होगी। और सबसे ज्यादा वोट मैं समझता हूं कि सिद्धार्थ को मनगवा और सिरमौर और त्योथर से सबसे ज्यादा वोट मिलना चाहिए, जहां से दादा ने चुनाव लड़ा था। मैं अंत में यही आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिस घड़ी से हम और मेरा भाई और मेरा परिवार आज है जिस घड़ी में, उसमें आप सभी के आशीर्वाद की बहुत सख्त आवश्यकता है। और आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह मिलेगा, तो निश्चित ही आने वाला समय पुनः एक बार जीवित होगा और अच्छे से अच्छा समय आएगा। और हम सभी लोग मिलकर जो बात आज सत्यनारायण तिवारी जी कर रहे थे, उन बातों को आगे चलकर हम सभी लोग आप सबके मार्गदर्शन पर अच्छे से अच्छा काम कर सकेंगे। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। लोगों को मालूम नहीं था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इस चक्कर में बहुत सारे लोग फंस गए और वोट इधर से उधर दे दिया। पर मैं ये स्पष्ट आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी और रीवा से हमारे सिद्धार्थ छोटा भाई जो है वही सांसद बन के जाएगा और आप सभी के आशीर्वाद से जाएगा। इसलिए मेरा बड़े भाई होने के नाते मैं अपनी तरफ से आप सभी से निवेदन करता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि दादा के लिए और पूजनीय चाचा जी के लिए यही होगी कि हम सभी लोग मिलकर पूरी ताकत से सिद्धार्थ को दिल्ली पहुंचाएं। और यदि वो पहुंचता है
तो हम सभी का मान बढ़ेगा और इस गांव का नाम जो दादा ने बढ़ाया था वो बरकरार रहेगा, आगे की ओर बढ़ता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और यही कहूंगा कि आप सभी लोग उसी रूप से नौजवान साथी पुराने लोगों के साथ बैठकर समझे कि कैसे 77 का चुनाव लड़ा गया था और उसी रूप में पूरी ताकत के साथ आज से ही लग जाएं। ये ना इंतजार करें कि जब पर्चा भरेंगे तब उसके बाद से क्या कहते हैं काम करेंगे। काम आज से शुरू हो जाना चाहिए, अभी से शुरू हो जाना चाहिए कि हमें गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर सिद्धार्थ के लिए वोट मांगने की जरूरत है और प्रेम से वोट मांगने की जरूरत है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आप सभी के आशीर्वाद और स्नेह से, पूजनी के आशीर्वाद और स्नेह से, पूजनी चाचा जी के आशीर्वाद और स्नेह से निश्चित रूप से राज इस बार रीवा से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचेगा और त्यूनी और रीवा का नाम जिस तरीके से दादा ने आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से वो भी अपना पूरा प्रयास करेगा कि हम उस तरह का वो काम करे और अच्छे से अच्छा काम करे। मेरा आशीर्वाद उसके साथ में है, पर मैं ये चाहूंगा कि आपने सदैव मुझे आशीर्वाद तो दिया, मेरे भाई को आशीर्वाद दीजिए और उसे इस बार हर हालत में लोकसभा में रीवा से पहुंचाइए। यही मेरा आप सभी बड़े बुजुर्गों से निवेदन है, सभी चाचा बाबा लोगों से, भाइयों से निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीनिवास तिवारी अमर रहे, श्रीनिवास तिवारी, सुंदरलाल तिवारी, सुंदरलाल तिवारी।